दोस्तों नमस्कार। मैं आपका साथी देवानंद शर्मा, जो लगातार आप सब साथियों से हर वक्त हर लड़ाई को लड़ने के लिए आपके साथ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। जब तक दम में दम है लड़ूँगा, क्योंकि आपका साथ ही मेरा दम है और उस साथ से ही मैं आगे चलता रहूँगा। साथियों, हमारा सभी का एक ख्वाब कि हम पक्के कब होंगे, पक्के कब होंगे। और मेरा भी यही ख्वाब है कि हम पक्के कब होंगे साथियों, पक्के कब होंगे। क्योंकि लड़ाई बहुत जंग लड़ी, लेकिन सही राह पर कोई नहीं मिल पा रहा था। जब सन 2008 से पहले और 8 के बाद कोई नहीं इस सही दिशा में चल रहा था, तो आपकी एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन ने सन 2016 में पहला कदम रखा और हम सब साथियों के जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। ये साथियों आप सब बेहतर जानते हैं, चाहे कोई इसको नकारता हो, लेकिन सब साथी बेहतर जानते हैं कि सन 2016 के बाद ही हम सभी साथियों के जीवन में बदलाव आया है। और अपने सब साथियों को कुछ नहीं यह चाहते थे कि हम लोग किस तरह पक्के हों, कैसे उसका एक प्रपोज़ल बनाएं, कैसे हम लोग आएँ, कुछ नहीं तो अपने बच्चों का भविष्य बनाने में कैसे हम उसे आगे बढ़ा पाएँ। लेकिन जो दूसरे साथी थे वह अपने ही बच्चों का भविष्य बनाने में लगे थे। और आज आप जानते भी हैं, वह हमें एक ऐसी बर्बादी की राह पर ले गए जहां पर हमारा कुछ नहीं, कुछ भविष्य नहीं, खराब जीवन कर दिया। जब जाकर 2016 में हमने अपनी शुरुआत की। साथियों, वह हमें राजनीतिक कहते हैं। हम राजनीतिक कैसे हुए? क्या कोई हम इलेक्शन लड़ रहे हैं या कोई हम चुनाव लड़ रहे हैं? इस तरह का कोई ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और आप सब साथियों को पता है, सिर्फ हम अपने डीवीसी कर्मचारी भाइयों के और अपने सभी साथी जो सीएफडब्ल्यू भाई भी हैं, उनका भी भविष्य किस तरह से सुधार कर सकते हैं, उसको करने के लिए हम पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप यही बात सोच कर देखिए कि अपने जीवन में हम यह तक नहीं जानते, जो हमें मैसेज करते हैं कई साथी, जिसमें लिखा आता है कि आपका विनोद शर्मा, मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, अब साथ साथियों को ज्ञान भी होना चाहिए। पूछिए उनसे कि विनोद शर्मा है कौन। वह हमें राजनीतिक बताते हैं। आप जोर देकर पूछिए उन साथियों से जो ये मैसेज डालते हैं, उनको पता होना चाहिए कि विनोद शर्मा है कौन। विनोद शर्मा कोई डीवीसी नहीं है। मैं दावे से कहता हूँ कि कोई डीवीसी नहीं है। वह एक राजनीतिक आदमी है जो राजनीति प्रॉपरली हमारा जीवन बर्बाद करने में लगे हुए हैं। हमें किस तरह पीछे धकेलना है, हमें कैसे हमारी बातों को काट करना है, सिर्फ इस लोग सभी साथियों को बहकाते रहते हैं। अगर आप सब जो जानते हो कि विनोद शर्मा जी हैं कौन, तो उनसे पूछा जाए जो इस मैसेज को डालते हैं। क्योंकि ना तो उनके किसी अध्यक्ष या महासचिव का कभी नाम से मैसेज आते देखा हो तो आपको समझ आए। उनके जो मैसेज आते हैं हमेशा उन्हीं के नाम से आते हैं, जो खुद स्वयं डीवीसी नहीं है। यह आप लोगों को पता भी होना चाहिए। लड़ाई हमारी प्रशासन से है, लेकिन उनकी लड़ाई प्रशासन से नहीं है साथियों। उनकी लड़ाई एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन के द्वारा कराए गए कामों को लेकर है। उनकी लड़ाई सिर्फ प्रशासन से नहीं, एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन से है। उसकी काट करने में लगे रहते हैं, उसके कामों को अपना काम बताने में लगे रहते हैं। यही उनकी प्रक्रिया है जो उसको दोहराते रहते हैं। और कोई काम आता है, बेहतर होने की राह पर आता है, तो उसमें अड़चन लगाने के लिए आगे से आगे पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम आगे बढ़ेंगे और अपनी जीत और अपनी जंग को जीत कर ही रहेंगे। अब सभी एक चीज़ में कहते हैं कि अपने जो हम लोग पोस्ट क्रिएशन का विरोध करते हैं, ये बहकाया जा रहा है आपको। पोस्ट क्रिएशन खुद हमारा ही बनाया हुआ एक काम है। आप हमारे सारे मिनट्स पढ़ लीजिए। सन 16 से लेकर सन 16 में, 2017 में, 2018 में, 2019 में, 2020 में, 2000 जब जब आपकी मीटिंग्स हुई, उन मिनट्स में यही लिखा है कि पोस्ट क्रिएशन की जाए डीवीसी की, और उसके साथ जो खाली पड़े पद हैं वो भी पहले दे दिए जाएं। पोस्ट क्रिएशन के काम को अपनी कार्रवाई बताकर यह उस चीज़ को वाहवाही लूटना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसके खिलाफ़ नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, ये आपके
एक जटिल प्रक्रिया है, एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जो एक बहुत मुश्किल प्रक्रिया है, जो जल्दी से होने वाली नहीं है। आपका भविष्य गर्त में जा सकता है, वरना प्रशासन ने इस प्रक्रिया को सन 16 में जब हमने पहली मीटिंग की थी उसमें लिखा आया था कि आपकी पोस्ट क्रिएशन कर दी जाएगी और साथ में आपको जब तक पोस्ट क्रिएशन होती है आपको खाली पड़े पद दे दिए जाएंगे। तो ये पोस्ट क्रिएशन की प्रक्रिया पहले क्यों नहीं शुरू हुई, यह भी सोच में आता है। आज चुनाव से पहले ही क्यों, यह समझना आपको है, क्योंकि ये इतनी जटिल प्रक्रिया है कि ये हमें एक सपने के जैसा लड्डू लगता है, लेकिन इसके पीछे भी हम मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारियों से, दिल्ली सरकार के नेताओं से, सभी से बातचीत कर रहे हैं और उस प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। रहा कोर्ट का मैटर, जो कोर्ट के मैटर पे तनख्वाह बढ़ाने का, हम इस पर भी पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, इस पर लड़ाई कर रहे हैं। फूड हाइजीन बेलदार के जो पद की जो उसी को लेकर कि वह बिना उसके उस सैलरी को ले सकता है, तो हमें क्यों नहीं दी जा सकती। हम इसको ज़ोर शोर से प्रशासन के लिए ऊपर दबाव भी बना रहे हैं और लड़ेंगे भी। यूनियन एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन ही एक ऐसी यूनियन है जो लगातार आप सब साथियों के हित के लिए लड़ाई करती है, क्योंकि आप यह जब से आपने ये सोच सकते हैं कि अगर हमें इसके लिए कोई केस भी फाइल करना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, हम करेंगे, लड़ेंगे, दम लगा के लड़ेंगे, लेकिन इस में हम यूनियन के नाम से लड़ेंगे, किसी साथी के इंडिविजुअल नाम से नहीं। क्योंकि यूनियन के नाम से आपको बहुत सी कोर्ट में छूट मिलती है, कोर्ट फीस में, हर चीज़ में, फीस में, हर चीज़ में मिलती है। कोई दूसरी यूनियन आपके यूनियन के नाम से केस क्यों नहीं डाल पाई, क्योंकि उनकी यूनियन एक प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड यूनियन नहीं है। यह मैं दावे से कह सकता हूँ, वरना साबित करके दिखाए। और मैं आपको खुद कह रहा हूँ, हमारी एक रजिस्ट्रार से प्रॉपरली दिल्ली लेबर आपके मिनिस्ट्री से आपकी यूनियन रजिस्टर्ड है, हम केस डाल सकते हैं यूनियन के नाम से। लेकिन इस यूनियन में केस में वही शामिल हो सकता है जो साथी हमारा मेंबर हो। उस मेंबर को हमारे साथी हमारी मजबूती लाने के लिए मेंबर भी बनना चाहिए, उस साथी को हमारा मेंबर बनना चाहिए। मैं हमारे जो एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन का सदस्य बने, जिससे कि हम प्रशासन में आगे की लड़ाई इस हाथीनुमा प्रशासन से, जो साथ साथ चिकना भी है, हाथ लगाते हैं तो हाथ फिसल जाता है, लड़ाई रखते हैं पूरी दमदार करते हैं लेकिन हाथ फिसल जाता है। लेकिन साथियों, अकेले लड़ना किसी के बस का नहीं। यूनियन का मतलब यूनिटी, और मैं चाहता हूं कि आप सब आओ मिलकर लड़ें, हम सब मिलकर लड़ेंगे, हमारे सदस्य बने, जिससे हम सब लोग को अपनी ताकत और बढ़ सके और मजबूती से प्रशासन को भी पता लग सके। जब रजिस्ट्रार के पास आपकी सदस्यता जाती है ना, तो पता लगता है कि दिल्ली में 3500 में से 3000 लोग इनके सदस्य हैं। तो आपका प्रशासन भी 10 बार आपसे पूछेगा कि आपके लिए करना क्या है। ये क्रिटिसिज्म में मत लगिए कि उसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। ये देखिए, आँख खोलिए कि कौन आपकी भलाई का काम कर रहा है। सदस्य बनना आपका पहला काम है, और हम हर लड़ाई को लड़ने के लिए आपके साथ आगे हैं और मजबूती से लड़ेंगे। फिर देखो तमाशा कि किस तरीके से हम डीबीसी के बारे में प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन आप लोगों को साथ आना होगा, हम मजबूती से कामयाब होंगे और ज़रूर होंगे। मेरा दावा है, मजबूत होकर कामयाब होंगे। साथियों, इसी तरह कहता हूं कि आप अगर आ गए साथ में तो हम लोग ज़रूर कामयाब होंगे। अगर कहूँगा यही कि हारा नहीं हूँ मैं, लेकिन लड़ूंगा, जीत के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। हो सकता है कि हम अभी तैयार नहीं, पर आप सब साथ हो तो कमज़ोर हमारा वार नहीं। एक एक करके लक्ष्य को पाऊँगा मैं, यह कसम है मुझे कि जीत कर ही जाऊँगा मैं, जीत कर ही जाऊँगा मैं। यह जीत मेरी नहीं, हम उन सब साथियों की होगी जो हमारे साथ में पूरी ज़िंदगी अपनी बर्बाद कर चुके हैं और अपनी ज़िंदगी को दूसरे के साथ में रहकर बर्बाद की। लेकिन एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन
उन सभी साथियों के भविष्य को सुधारने में लगी हुई है। हम कोई राजनीतिक आदमी नहीं हैं, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। आओ आए साथ एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन के सदस्य बने और मजबूती से अपने आप को एक करें, और फिर एक होकर ये मुट्ठी बन जाएगी तो ताकत हमारी होगी और हम लोग प्रशासन से हर बात को करवा पाएंगे जो हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए मुनासिब है। धन्यवाद साथियों। इनकलाब जिंदाबाद।